भारत पे नहीं रहे। मौलाना फजल रहमान का कसूर ये है कि जिस शख्सियत को जिन शख्सियतों ने सेलेक्ट किया है उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है कि ये मुल्क की सियासत सियासतदानों का काम है, आपका काम नहीं है। इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब का नेब ट्रायल, मीडिया ट्रायल और अगर वाकई जैसे हम कहते हैं और है भी इसी तरह, तो फिर जनाब चेयरमैन साहब आपकी तवस्सुस से, इस हाउस की तवस्सुस से हम टुकड़े टुकड़े हो जाएं, नेब में पेश नहीं होंगे। इसलिए कि वो पहले पगड़ियां उछालता है, पहले बदनाम करता है, रुस्वा करता है और उसके बाद फिर गिरफ्तारी के बाद कहते हैं जी कुछ नहीं निकला और होगा भी कुछ नहीं इंशाल्लाह। मौलाना फजल रहमान पे इस तरह के इल्जामात कि 2 अरब के इधर उनके जायदाद है जनाबे वाला इस्लामाबाद में। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अगर 2 अरब 3 अरब के जायदाद हैं तो उन जायदादों के कागजात तो लाओ मेरे पास, मुझे दिखाओ तो सही। इसी तरह दुबई में कारोबार है तो सऊदीया में कारोबार है तो पाकिस्तान में कारोबार है, तो जुबानी कलामी मीडिया ट्रायल, नेब ट्रायल ला के दिखाओ तो सही। तो इस किस्म के झूठे इदारे को जो कि किसी के कहने पर वो हमारी पगड़ियां उछालता है, तो उनके इस किस्म के फैसलों को, इस किस्म के कवानीन को जो सियासतदानों के पगड़ियां उछाले, उनको रुस्वा करे, मैं ऐसे कवानीन को जूते की नोक पे रखता हूं। ये मजाक बना दिया है पाकिस्तान को, माशी तौर पे पाकिस्तान तबाह हो गया है। F8 के लिए कह रहे थे कि जी F8 की वजह से और फिलहाल और हम जो है वो ब्लैक लिस्ट से बच जाएंगे। F8 के कहने पर आपने कानून साजी भी की, उनके जो फरामीन थे वो भी मान लिए आपने, लेकिन क्या हुआ? कोई पाकिस्तान माशी तौर पे तरक्की के शाहराह पे गामजन हुआ? आपका जो जीडीपी ग्रोथ है, अगर आप उसको 0.4 पेश करते हैं तो ये आप आगे बढ़े हैं या पीछे गए हैं? जनाबे वाला, अगर ये 2-2.5 साल में आप अपने वादों पे अमल दरामद कराते, आप मुल्क की मईशत को आगे ले जाते, कहते हैं जी इनको हम आईना दिखाते हैं, आप आईना दिखाएं, हम आपको दिखाते हैं। कहां है आपके लीडर के वो वादे जो उसने कहा था कि अगर मेरी हुकूमत आई तो मैं कर्जे नहीं लूंगा, अगर मुझे कहा गया तो मैं खुदकुशी करूंगा। इस पर तो पैसा नहीं लगता जनाब चेयरमैन, इस वायदे पे तो ये अमल दरामद कराएं। कहां है वो आपके लीडर की दावे कि मैं 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करूंगा? कहां है वो आपके लीडर के वो दावे कि 50 लाख लोगों को घर बना के चाबियां उनके हवाले करेंगे? आज गरीब भूखे मर रहा है। चेयरमैन, मुझे आप इजाजत दें, गरीब इस कोरोना में हॉस्पिटल के सामने जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं। ये गरीब खुद है या उसके बेटे या बेटी या बीवी है, तड़प तड़प के अस्पताल के सामने मरता है, इनको वो ख्याल नहीं आता। 10 अफराद इन्होंने लगा दिए हैं अपोजिशन की किरदार कुशी पर, और फिर जब भी हम ऐसी बात करते हैं तो कहते हैं जी फौज हमारे साथ खड़ी है। फौज को तुम सियासत में लाके फौज को बदनाम क्यों कर रहे हो? फौज एक इदारा है, उसकी जिम्मेदारी है, जहां जहां उसकी जरूरत है वो अपनी जरूरत को समझता है। तुम हर बात में कहते हो कि जी इदारे हमारे पीछे खड़े हैं, आर्मी हमारे पीछे खड़ी है।
तो जनाबे वाला आर्मी के पीछे छुपकर हुकूमत नहीं चलाई जा सकती, झूठ बोल बोल के हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। आज भी वो मुझे बताएं कि उन्होंने माशी तौर पर कितना तरक्की किया है। आज वो मुझे बताएं कि सीपे कहां गया, 57-58 अरब डॉलर की जो स्कीमा थी वो कहां चली गई। आज आपकी मईशत बैठ गई है। मैं डर इस बात से रहा हूं कि अल्लाह करे वो दिन ना आए कि आपके पास पैसे ना हो जो मुलाजिमीन को तनख्वाह दे, आपके पास पैसे ना हो जो सेनेट को चलाएं, आपके पास पैसे ना हो जो कौमी असेंबली को चलाएं, इदारों को चलाएं। जनाबे वाला सोवियत यूनियन ऐसे नहीं टूटा। सोवियत यूनियन के पास असलहे भी था, एटम बम भी था, रॉकेट्स भी थे, मिसाइल भी थे, लेकिन अफगानिस्तान में जब उसने मुदाखलत की, शिकस्त रेख्त का से दो चार हुआ, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उसकी मईशत कमजोर हो गई और तकसीम होकर रह गई। तो इसलिए खुदारा तुम कहां ले जा रहे हो मुल्क को। मैं नहीं मानता है शहीदारों को जो हमारी पगड़ियां उछाले और हमें बेइज्जत करें और हमें जनाब यारी हम पर इल्जाम लगाएं, हमारा ट्रायल करें। हमारी जिंदगी खुली किताब है, कोई आज का नहीं है। ये जब से एहतिसाब ब्यूरो बना है, तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये इदारे जो है वो इंसानी हुकूक को पामाल कर रहे हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। और मैं ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की भी शदीद मजम्मत करता हूँ कि गिरफ्तारियों के बाद गिरफ्तार, गिरफ्तारियों के बाद गिरफ्तार, और एक शरीफुल्लफ इंसान को बार बार जो है वो इस तरह की चीज़ों से गुजारना। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी आप देखिए ज़रा, आईना दिखाते हैं तो बुरा मानते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं चारवे साहब आपके सामने है। मतलब मैं 1 साल होने को है उस आदमी को बेगुनाह जो पाबंद सलासिल है और कोई सुनवाई नहीं है, किसी भी अदालत में जाने की उसको इजाज़त नहीं है। तो मैं इन्हीं बातों पर इत्तफा करता हूँ और फिर ये कहना चाहता हूँ कि नेब जो इंतकामी इदारा बन चुका है और इसी तरह हमारी पगड़ियाँ उछाल रहा है मुसलसल, फिर उसके तवज्जुह से मीडिया ट्रायल किया जाता है और ऐसे बेज़मीर एंकर हायर किए जाते हैं जो ज़मीर फिरोश है और वो मुसलसल हमारी किरदार कुशी कर रही होती है। तो इनका भी नोटिस लिया जाए जनाब चेयरमैन। बहुत शुक्रिया आपका जी। जो ऐसे कवानीन को आपने कहा ना जूते के नोक में, ये एक्सपंज कर देंगे। पूरी बरादरी एक्सपंज कर देंगे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब।